एक्सरसाइज 1.3। इसके पहले प्रश्न में हमें यह दिखाना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए हम √5 को पहले परिमेय संख्या मान लेते हैं और परिमेय संख्या को गलत साबित कर देंगे, जिससे वह अपरिमेय संख्या सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ मान लेते हैं √5 एक परिमेय संख्या है। √5 को परिमेय संख्या माना गया है, इसलिए √5 बराबर p/q लिख सकते हैं। अब q को इधर भेज देते हैं और √5 को इधर भेज देते हैं। q डिवाइड हो रहा है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ऊपर चले जाएगा। p को वैसे ही छोड़ देंगे। √5 इधर ऊपर है, इधर आएगा तो बाई के नीचे चले जाएगा। अब दोनों ओर वर्क कर देंगे। दोनों ओर वर्क करने पर q का स्क्वायर मिलेगा, यहाँ p का स्क्वायर मिलेगा और साथ में √5 का स्क्वायर मिलेगा। q स्क्वायर को ऐसे ही छोड़ देंगे, p स्क्वायर को भी ऐसे ही छोड़ देंगे। इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, केवल 5 मिलेगा। इसका मतलब 5 p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ 5 p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। जब 5 p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब वह p को भी विभाजित करेगा। तो लिख देंगे, इसलिए 5 p को भी विभाजित करेगा। अब जैसे 5p को विभाजित करना है, हमें कुछ ऐसा करना होगा ताकि वह q को भी विभाजित करे। इसके लिए पुनः मान लेंगे p बराबर 5, साथ में कुछ कांस्टेंट मान लेते हैं, वह कांस्टेंट k है। अब इसे इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। p का मान समीकरण 1 में रखने पर इसे यहाँ बैठा देते हैं। q स्क्वायर को ऐसे ही छोड़ देंगे, p की जगह पे p का मान 5k स्क्वायर रहेगा। 5 को छोड़ देंगे, स्क्वायर करते हैं। q स्क्वायर को ऐसे ही छोड़ देंगे, 5 का स्क्वायर 25, k स्क्वायर रहेगा। 5 को ऐसे ही छोड़ देंगे। इस 5 से 25 को कट कर लेंगे 5 बार में। q स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, यहाँ 5 और k स्क्वायर बच गया। अब q स्क्वायर को वैसे ही छोड़ देंगे। 5 जो कि k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, बराबर के इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। k स्क्वायर को ऐसे ही छोड़ देंगे। इसका मतलब 5 q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तो यहाँ लिख देंगे 5 q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। जब 5 q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब वह q को भी विभाजित करेगा। तो उसे यहाँ लिख देंगे, इसलिए 5 q को भी विभाजित करेगा। यहाँ 5 p और q दोनों को विभाजित कर रहा है। इसलिए p और q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। अतः √5 एक परिमेय संख्या है। यह विरोधाभास होता है। क्योंकि √5 p/q के बराबर है और p और q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। इसलिए
√5 एक अपरिमेय संख्या है। दूसरे प्रश्न में हमें 3 + 2√5 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो इसे पुनः मान लेंगे कि यह परिमेय संख्या है। इसे मान लिया गया। क्योंकि इसे परिमेय संख्या माने हैं, इसलिए यह p/q के बराबर होगा। इसे लिख सकते हैं। अब 3 को उधर भेज देंगे, 2√5 को ऐसे ही छोड़ देंगे, p/q को ऐसे ही छोड़ देंगे। ये प्लस में 3 था, उधर गया तो -3 हो गया। √5 को ऐसे ही छोड़ देंगे, p/q को ऐसे ही छोड़ देंगे, -3 को ऐसे ही छोड़ देंगे। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि पलटी हो जाएगा। 2 के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 मान सकते हैं। इधर आया तो 1 ऊपर और 2 नीचे आ गया। यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या है। जब √5 एक अपरिमेय संख्या है तो इसके बराबर जो होगा वो भी अपरिमेय होगा, इसलिए p/q - 3 × 1/2 भी एक अपरिमेय संख्या है। जब ये अपरिमेय हुआ, इसका मतलब p/q भी एक अपरिमेय संख्या है। जब p/q अपरिमेय है तो p/q इसके बराबर है, इसका मतलब ये भी अपरिमेय होगा। लिख देंगे, अतः 3 + 2√5 भी एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्न तीसरे प्रश्न में कुछ संख्याएं दी हुई हैं जिन्हें हमें अपरिमेय सिद्ध करना है। जैसे पहला संख्या 1/√2, इसे अपरिमेय सिद्ध करना है, तो इसे मान लेते हैं। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है, इसलिए 1/√2 को p/q के रूप में लिख सकते हैं। अतः 1/√2 बराबर p/q होगा। इसे पलटी करते हैं तो √2 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा तो भी चलेगा, 1 नीचे ना लिखे तो भी चलेगा। जब इसे पलटी की तो इसे पलटी करना होगा, q ऊपर चल जाएगा, p नीचे आ जाएगा। यहाँ √2 एक अपरिमेय संख्या है। जब √2 एक अपरिमेय संख्या होगा तो √2 इसके बराबर है, यानी कि ये भी अपरिमेय संख्या होगा। इसलिए q/p भी एक अपरिमेय संख्या है। जब q/p अपरिमेय संख्या है तो p/q भी अपरिमेय संख्या ही होगा। p/q जब अपरिमेय हुआ तो p/q बराबर था 1/√2 के, अतः 1/√2 भी एक अपरिमेय संख्या है। हमें एग्जाम में डॉट डॉट नहीं देना है, एग्जाम में पूरा फुल लिखना है इसके तरह। सेकेंड नंबर में बोला गया है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगा, इसे सिद्ध करके दिखाएं। तो इसे भी मान लेंगे कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है, इसलिए 7√5 को p/q के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि 7√5 बराबर p/q होगा। 7 को उधर भेज देंगे, यहाँ मल्टीप्लाई था, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या है। जब √5 एक अपरिमेय संख्या है तो √5 के जो बराबर होगा वो भी अपरिमेय संख्या होगा। जब ये अपरिमेय है तो p/q भी अपरिमेय संख्या ही होगा। p/q बराबर था 7√5 के, इसलिए 7√5 भी एक अपरिमेय संख्या होगा।
थर्ड क्वेश्चन में हमें 6 प्लस रूट 2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। इसे भी मान लेंगे। माना 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या हुआ इसलिए 6 प्लस रूट 2 बराबर p/q लिख सकते हैं। अब 6 को उधर भेज देंगे, रूट 2 को वैसे ही छोड़ देंगे, p/q को वैसे ही छोड़ देंगे। 6 प्लस में था उधर गया तो माइनस। यहाँ रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। जब रूट 2 अपरिमेय संख्या है इसलिए रूट 2 के बराबर p/q माइनस 6 भी एक अपरिमेय संख्या होगा। जब ये अपरिमेय है मतलब p/q भी एक अपरिमेय संख्या है। p/q बराबर था 6 प्लस रूट 2 के, इसलिए 6 प्लस रूट 2 भी एक अपरिमेय संख्या है। ध्यान दीजिएगा, एग्ज़ाम में हमें इस तरह नहीं करना है। एग्ज़ाम में पूरा इस तरह से लिखना है।